डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्वेश्चन ऑन बेजियन नेटवर्क। ये जो टॉपिक है ना बेजियन नेटवर्क वाला, ये पिछले 1-2 साल से काफी चर्चा में चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये गेट डीए के एग्जाम के अंदर आया हुआ है और गेट डीए में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलेबस है उसके अंदर जो है वो बेजियन नेटवर्क का टॉपिक लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन दिखने में थोड़े से डरावने लग रहे हैं, बट ये है क्वेश्चन बहुत ईजी। आप विद इन अ मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे बिल्कुल मिलते जुलते एक नहीं बल्कि दो क्वेश्चन मैंने गेट डीए 2024 का जो हमने कोर्स करवाया था उसके अंदर एज इट इज मिलते जुलते क्वेश्चन करवाए थे। तो अगर किसी बच्चे ने वो क्वेश्चन किए होंगे तो ये क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर जो है वो सॉल्व कर सकते हो। और आपको एक और जानकारी दे दूं कि गेट 2025 के लिए जो स्टूडेंट भी तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली गेट डीए के अंदर डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पेपर है उसके अंदर जो स्टूडेंट भी तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छे ढंग से, तो हम लोग गेट स्मैशर्स जो है वो इसका फुल फ्लेज कोर्स जो है वो लेके आया है। और पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन, कितने में कोर्स है, क्या करवाया जाएगा, क्या चीजें होंगी, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो आप उस लिंक पे जाके हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हो। मतलब मिनिमम कॉस्ट है, बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट है। और कंटेंट जो है वो बिल्कुल क्वालिटी। आपको पता है कि यार जो YouTube पे हमारा चैनल है उसी पे हम इतना क्वालिटी कंटेंट देते हैं, तो ऑब्वियसली कोर्स में तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कंटेंट देंगे ही। तो 2025 के लिए जो स्टूडेंट भी गेट डीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपना करियर बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आप अगर चाहते हो कि मैं IIT NIT टॉप इंस्टीट्यूट में जाके जो है वो गेट डीए के थ्रू जाऊं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस कोर्स को डेफिनेटली परचेज कर सकते हो और उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो मिल जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई सेक्शन में भी आपको लिंक आ रहा होगा, तो आप कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ, आप क्वेरी भी हमें कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन को मैं दोबारा से फिर आपको बता दूं कि हमें यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके साथ साथ हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का टेबल दिया हुआ है। तो देखो हमारे पास क्या है, यू वी डब्ल्यू जेड। सबसे पहले आप इस पूरे ग्राफ पे देखो। इस ग्राफ में आपको ये जो डैग है, डायरेक्टेड है, ये मतलब डैग नहीं है, सॉरी, डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड के अंदर आपको सबसे पहले क्या पता लगेगा, आपको ये पता लगेगा कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे यू देखो, यू की तरफ कोई एज नहीं है, तो यू एक तरह से आपका किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। वी की मैं बात करूं तो वी यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जेड की बात करूं तो जेड वी और डब्ल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज दे रखी है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू जो है वो क्या दे रखी है कि 0 और 1, मतलब ना होने की और होने की प्रोबेबिलिटी आपकी एज इट इज है। तो यू किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो एज इट इज है। लेकिन देखो वी की होने, ना होने की और होने की, मतलब 0 जनरली हम कहते हैं कि ना होने की और 1 मतलब होने की, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, v जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, u। तो इसीलिए कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ v कोरेस्पोंडिंग u जो है वो आपको दे रखा है। ऐसे ही w किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, u के ऊपर। तो w के ना होने की या होने की किसके ऊपर बेस्ड है, u के ऊपर बेस्ड है। तो आपको इस तरीके से प्रोबेबिलिटी दे रखी है। लेकिन जो z है, z आपका v और w दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो z के होने ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो v और w दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसीलिए v0 w0 v0 w1, ये आपको जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टेबल दे रखा है। अब आपको क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 1, w इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू, मतलब सारों के 1 मतलब सभी के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखो, हमेशा इस केस में आपको जो है वो डिपेंडेंसी के थ्रू ही चलना है। सबसे लास्ट में कौन है, z जो है वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि z आपका v और w के ऊपर डिपेंड है। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z when v and w जो है वो आपको दिया हुआ है, मतलब z के होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे z की वैल्यू क्या है 1, तो आप इसको ये कह सकते हो z के होने की प्रोबेबिलिटी निकालो when v and w is given। और v and w की वैल्यू भी आपको क्या दे रखी है, 1 1 गिवन है। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और कैसे फाइंड आउट करोगे, टेबल के अंदर, दैट्स इट। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड करो v की, प्रोबेबिलिटी ऑफ v की फाइंड करो व्हेन v किसके ऊपर डिपेंड है, व्हेन u इज गिवन, व्हेन u इज गिवन। तो u गिवन है, v की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। पहले आप इसको फॉर्मूला लिख लो, पूरा इसको कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ w फाइंड आउट करो व्हेन u इज गिवन, व्हेन
u इज गिवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ u फाइंड आउट कर लो। मतलब ये आपका पूरा फॉर्मूला बन गया। अब देखो z इज इक्वल टू 1, ये वैल्यूज आपको दी हैं, तो z के होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन v एंड w के होने की प्रोबेबिलिटी, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? v इज इक्वल टू 1, w इज इक्वल टू 1, कहां पे है? ये रहा। और z इज इक्वल टू 1, तो ये z 0 है लेकिन ये z 1 है, यानी 0.5 आ गई। बस आपको टेबल से फाइंड आउट करनी है। v w 1 1 और z 1 क्या आ गया जी? 0.5 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? v के होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि v की वैल्यू हमें क्या पूछ रखी है? यहाँ पे 1 दे रखी है ऑलरेडी, तो v के होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन u इज आल्सो 1, व्हेन u इज आल्सो 1, तो v के होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन u इज आल्सो 1, तो ये वैल्यूज आपको दी हैं। तो यार ये आपका टेबल है जी, इस टेबल में से निकाल लो v की वैल्यू 1, लेकिन किस केस में? व्हेन u इज आल्सो 1, व्हेन u इज आल्सो 1, v इज आल्सो 1। लो जी, सिर्फ आपको वैल्यू ही उठानी है और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट, W के होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन u इज 1, डिपेंडेंसी तो आपको पता लगी कि W किसके ऊपर है? vu, और वैल्यूज आपको यहां पे दे रखे हैं कि W के होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन u के होने की प्रोबेबिलिटी। तो भैया ये रहा आपका टेबल, W के होने की प्रोबेबिलिटी मतलब 1, व्हेन u के होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि u की वैल्यू भी हमें यहां पे क्या लेनी है? 1 लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन में 1 हमें दिया हुआ है। तो लो जी, u इज इक्वल टू 1 एंड w इज इक्वल टू 1, क्या प्रोबेबिलिटी है जी? 1 प्रोबेबिलिटी, तो मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। लास्ट आपका क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ u, प्रोबेबिलिटी ऑफ u व्हेन u इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या है जी आपकी? 0.5, जब 1 है, जब 0 है तब भी 0, लेकिन हमें क्या लेना है? 1 के केस में, तो 0.5 आपका लास्ट में ये आ गया। तो यही चारों चीजें आपको कैलकुलेट करनी थी। इस केस में क्यों नहीं आया कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? तो भैया u किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इसमें एक डिपेंडेंसी क्यों आई? क्योंकि जो W है वो U के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसमें एक क्यों आई? क्योंकि V जो है वो आपका U के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इसमें दो क्यों आई? क्योंकि Z आपका V और W दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपकी डिपेंडेंसी वाला ये जो फॉर्मूला यहां से आ गया, लेकिन वैल्यूज किसके कॉरस्पॉन्डिंग लेनी है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो उठा लो और फाइनली इस टेबल में से वैल्यूज उठा के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा? 0.125। लो जी, ये सिर्फ समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो आप विद इन अ मिनट से भी पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो स्टूडेंट भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, प्राइस सेक्शन में भी आप हमें क्वेरी कर सकते हो, फटाफट से कोर्स को परचेज कर सकते हो। थैंक यू।